दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत देश से उन महिलाओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने कुछ सराहनीय कार्य या देश की सेवा में कार्य किया हो। आपको बता दें, अंबाला, जम्मू, महाराष्ट्र, हरियाणा ऐसे कई राज्यों से महिलाएं दिल्ली पहुंची, जिनका सम्मान बड़े जोरों शोरों से किया गया। अवार्ड फंक्शन को बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता आशु नरवाल द्वारा की गई। रोमिता नारंग, परवीन खान, रेनू और बहुत से लोगों का सहयोग रहा। आए हुए अतिथियों का कहना था कि इस प्रकार के अवार्ड फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि लोगों में एक अलग सा उत्साह सेवा करने में लगे और युवा लोग भी आगे बढ़े। दिल्ली प्रमुख राजन राही की खास रिपोर्ट। संजय कुमार अम्बस्टा जी, SDM मयूर विहार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आज नारी शक्तिकरण को लेकर प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। देश के कोने कोने से गणमान्य लोग आए थे, आप भी आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट को लेकर? जैसा मैंने स्टेज से भी कहा था कि यस्य नारी पूज्यते तत्र रम्यते देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है जी। ये जो स्त्री शक्ति को सम्मान, आदर और उनको अवार्ड, उनको रिकॉग्नाइज करने का जो एक कार्यक्रम था जी, बहुत ही सराहनीय है। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी इस तरह के समारोह होते रहें, उनका अभिनंदन होते हुए उनका सम्मान होता रहे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आज ये महिलाओं का जो कार्यक्रम हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से अभी इस टाइम पे टाइम बहुत चेंज हो गया है, महिलाएं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, तो आप किस तरीके से, आप क्या सोच बताना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए, और क्या आगे हम प्रोत्साहन वाली चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम महिलाओं को इस तरीके की प्लेटफॉर्म्स और अपॉर्चुनिटी मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ और हम लोग वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए भी हम लोग काम करते हैं। महिलाओं में भी क्या है कि एक आपका वर्ग है जो अभी भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। महानगरों की स्थिति अलग है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे अलग है। अभी भी हमारे समाज में ऐसा सोच है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा हम एजुकेशन, उनके मेडिकल, उनके हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना हम अपने मेल काउंटर पार्ट को देते हैं। तो बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और बहुत कुछ किया जा सकता है, सरकार की तरफ से भी, NGO की तरफ से भी, आप लोग की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। तो एक ये सामूहिक प्रयास है, इसके माध्यम से हम महिलाओं के स्तर को ऊपर कर सकते हैं और हमारा देश महिलाओं के सशक्तिकरण में अग्रणी रहे, विश्व में हमारा नाम। सर, एक आखिरी सवाल महिलाओं को लेके कि जिस तरीके से महिलाएं जो हैं सारे काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमें अपने देश में और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि जो है आगे महिलाएं और इम्प्रूवमेंट कर सकें और प्रोग्रेस कर सकें? और स्पेशली ये मैं उनके लिए पूछ रही हूँ जो लोग जैसे जो गाँव में रहते हैं, जिनको इस तरीके की सुविधाएँ और फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिल पाती। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अभी जो सरकार है, सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है, जितनी भी योजनाएं हैं, आजकल हम लोगों ने उसको वुमन सेंट्रिक बना दिया। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं, तो हम लोग पहले जो परिवार में पुरुष होते थे उनके नाम से योजनाएं होती थी, लेकिन अब हम लोग जो महिलाएं होती हैं उन्हीं के नाम से जितने भी तरह के वजीफे हैं या जो भी प्रोत्साहन है। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, तो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए अलग रिजर्वेशन है। गांव में जो लड़कियां पढ़ने आती है उनको अलग से स्कॉलरशिप मिलता है। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं का दबदबा जो है अब सिर्फ अवार्ड तक सीमित नहीं रह गया। हमने देखा ओलंपिक्स में किस तरह से मनु भाकर ने कमाल कर दिया। वुमेन क्रिकेट टीम आ रही है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यानी हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और सराहना जो है उनकी लगातार हो रही है। तो ऐसे में ये अवार्ड, मैं इसका हमेशा इंतज़ार करता हूँ। ये हर साल होता है ये इवेंट और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही होता है, तो मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ। यहाँ अलग अलग फील्ड से ऐसे लोग आते हैं जो अपने क्षेत्र में माहिर हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में
आप सोचिए बिल्कुल हाइट्स अचीव की है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स में उनको हम सम्मान दे रहे हैं, हम अवार्ड दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। उनका असली अवार्ड ये है कि उनको मतलब ये इवेंट साल में 2 या 3 बार हो तो और अच्छा है। तो मेरा यही आशु जी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इवेंट को 2-3 बार कराएं, ताकि ये सम्मान सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये बेसिकली उनको बार बार इस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि विमेंस जिस तरह से तरक्की कर रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन की अगर बात करें, चाहे राजनीति से लेकर अभिनेत्री की बात करें, चाहे किसी और फील्ड की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है वो अव्वल नज़र आ रही हैं। चिराग सर, आइडियल हैं आप पत्रकारों की और कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, कुछ उनके लिए कुछ ऐसा एक सजेशन ताकि आपके से मिलेगा तो अच्छा लगेगा लोग। देखिए, ईमानदारी से पत्रकारिता कीजिए, दबाव आता है तो भी अपना काम ईमानदारी से कीजिए। मुझे लगता है ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है और आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से चीज़ें बदल गई हैं और कुछ लोग खुलकर नहीं बोलते और ना बात करते हैं इस मुद्दे पर। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी एट द एंड आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर चैनल्स की अगर हम बात करें तो चैनल्स ठीक है, एक हद तक एक लिमिट में काम करते हैं, लेकिन यूट्यूब या और दूसरे फोरम्स जो हैं वो अभी भी उनके पास काफ़ी फ्रीडम है। तो मुझे लगता है कि उनको समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और जो सच है उसको दिखाना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि मुझे भी यहाँ बुलाया। आई थिंक अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्र से वुमेन को प्रोत्साहित करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। उनके हार्डवर्क को रिकॉग्निशन मिलती है और आगे और मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करते रहने की। सो आई थिंक ये ऑर्गेनाइज़ करना ऐसा इवेंट बहुत रेयर होता है आज के टाइम में, और लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अच्छा, जैसे आपको भी वुमेन्स अचीवर 2024 मिला है अवार्ड, इसके बारे में क्या कहेंगी? महिलाओं को क्या मैसेज देंगी आप? क्योंकि एक एक्ट्रेस तो आप ही साथ में, एक एक्सप्रेशन भी है, लोगों के साथ में आपका एक जुड़ाव भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक चाहे एज एन एक्टर हो या किसी भी फील्ड में हो, हम एक अलग डिफ़िकल्टीज़, एक चैलेंजेस टाइम टू टाइम फेस करते ही हैं टू compete with men and to get equal opportunities, equal freedom and equal choices. So I think वो हमें, जो हम कंपटीशन इतना फेस कर रहे हैं आज के टाइम में, और औरतों के साथ और आदमियों के साथ भी, आज के एक इतना कंपटीशन में, इतने में हमें कैसे अपने आप को एक मोटिवेटेड रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रखना है और कैसे और हार्डवर्क करते रहना है। तो उसके लिए हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक वुमेन ही दूसरे औरत का अगर साथ नहीं देगी तो और कौन देगा। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, वुमेन्स को अचीवर अवार्ड दिया, आप शामिल हुए, कैसा रहा प्रोग्राम और क्या कहेंगे आशु? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग फील्ड से महिलाओं ने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया और उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी याद करता हूँ और खुश भी हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट आज हम देख रहे हैं, देखने को मिला है। तो इनसे दूसरे जो वुमेन हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंट काम करेंगे। तो इन सब के साथ में हम सबको शुभकामनाएं देता हूँ। Congratulations. Thank you. उत्तर प्रदेश, আমি টাইটল হোল্ডার হোক মিসেস বিউটিফুল হিমাচল, মিসেস ইন্ডিয়া ক্লাসিক্যাল কুইন एंड मिसेस फेम ऑफ इंडिया एंड दिल्ली ब्यूटी क्वीन विनर। तो आज आशु जी ने, मैं बाय प्रोफेशन आई एम लेक्चरर एंड मॉडलिंग इज़ माई पैशन। आई एम मॉडल, एक्टर एंड सोशल एक्टिविस्ट। और आज आशु नगराल जी ने बहुत अच्छी एक प्रोफाइल्स जो सिलेक्ट करके यहाँ पे बुलाए हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक माला बनाई है और चुनिंदा फूलों के से एक ऐसा गुलदस्ता बनाया है ऑल ओवर इंडिया से, कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें भी उन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ बैठने का और उनके साथ पिक्स लेने का और उनका इंट्रोडक्शन, अपना सोशल सर्कल बढ़ाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो इन्होंने आज ये बहुत अच्छा एक हमें मंच दिया है, तो जो भी महिलाएं घर में बैठी हुई हैं, मतलब गर्ल्स को तो मौका मिल जाता है, पर जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन्स होती हैं शादीशुदा, जो भी सोचती है कि अब हमारी उम्र निकल गई, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
जब भी हम बोलते हैं जब आँख खुले तभी सवेरा, जब भी आपका मन करे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये इज़ जस्ट अ नंबर। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अब हमारी एज होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक शेयर करना चाहती हूँ, हौसले पंख काफ़ी नहीं है उड़ने के लिए, पंख काफ़ी नहीं होते हैं उड़ने के लिए, हौसले बुलंद होने चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। तो वही बात है कि पंख सबके पास होते हैं, बस हौसले चाहिए हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशु निराल जी का ऐसे इवेंट से, और आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा कवरेज किया, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मॉडल एंड सोशल एक्टिविस्ट दिल्ली से। जी, क्या कहना चाहिए आज के इस इवेंट को लेकर, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं नरवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक नारी शक्ति को एक मंच दिया, अपना हुनर जो लोग दिखाने में पीछे रह जाते हैं उन सबको एक स्टेज प्रोवाइड किया। मैं यहाँ की बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सो वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। राधे राधे, मेरा नाम एकता तिवारी है। मैं जौनपुर में रह रही हूँ इस टाइम पे। वैसे रहने वाली मैं जयपुर की हूँ, राजस्थान की। जी, आज का जो इवेंट है उसके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं ऐसे इवेंट्स को? मैं इस इवेंट में फर्स्ट टाइम आई हूँ आंसू सेंटर में, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई संदेश, कोई मन की बात कहना चाहिए? बात है, मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि शादी के बाद बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। ये ना सोचें, आगे बढ़ें, और हर फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आशु जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज़ करवाया है, महिलाओं को इतना सपोर्ट दिया है आज। तो मैं आज आशु जी से पूछना चाहूँगी, आशु जी आप बताइए कि ये जो आपने स्ट्रैटेजी निकाली है, जिस तरीके से आप एक वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हो, इसके पीछे क्या मेन कारण है, और आप किस तरीके से इसको आगे लेके जाना चाहते हो, और किस तरीके के आगे भी आप प्रोग्राम्स कराओगे? बस मुझे लगता है कि ये अगर हम माता शक्ति को बढ़ाएं, जो माता शक्ति जो इंसान को इस दुनिया में ला सकती है, उसको अगर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये इवेंट मेरा छठा इवेंट था, और हम लोग जो इवेंट करते हैं हम किसी से 1 रुपया सिंगल चार्ज भी नहीं करते हैं। और हमारे इवेंट में कोई चीफ गेस्ट, कोई पेड नहीं आता, कोई हीरो हीरोइन नहीं आता है। रियल IAS IPS जो भी लोग ऑफिसर्स आते हैं। और मेरा मानना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए फीमेल्स को, लोगों प्रोफेशनल पर्सनलिस्ट को सपोर्ट करें। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि ऐसा इवेंट हो, लोग एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि पैसा खुदारी तो खुदा से कम भी नहीं है। तो लोग मिलें, पैसा कमाएं, आगे बढ़े, एक दूसरे का सहयोग। आज का कार्यक्रम तो सफल रहा। हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए कि अगला धूम धड़ाका कब और कहाँ करने वाले हैं? अब मेरा जल्दी एक इवेंट करने का प्लान है सेम इसी तरीके का, और वो किया जाएगा मिसेस क्लासिकल फॉर नानी दादी। मैं चाहता हूँ कि उन महिलाओं को भी जो कहती हैं कि नहीं हमारी ये जो एज डजंट मैटर, मुझे लगता है मैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना। लोगों भी नारियों के सम्मान के लिए रहेगा। हाँ जी। तो कुछ संदेश देना चाहिए हमारे दर्शकों को? बस संदेश यही है कि देश में एक दूसरे को सहयोग करें, धर्म को छोड़े। धर्म कुछ नई चीज़ होती है। हिंदू सिख मुस्लिम सब एक माला के मोती, एक अगर मोती टूटेगा तो पूरी माला की माला टूट जाएगी। देशवासी मिलकर रहा। शुक्र। मेरा नाम दीक्षिका लाकर है, और मैं एक मॉडल फैशन डिज़ाइनर हूँ पेशे से। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी असेट एसोसिएशन को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, आशु नरवाल भाई का। बहुत बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट को ज्वाइन करके, और मैं तो ये बहुत अच्छी पहल है नारी को सम्मान करने के लिए। मुझे लगता है कि हर नारी जन्म से ही सशक्त है, क्योंकि ईश्वर के बाद केवल नारी ही है जो एक जीवन का निर्माण करती है। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है जहाँ पर इस इवेंट का हिस्सा बन रही है, और मैं सभी को शुभकामनाएं करना चाहूँगी। धन्यवाद। My name is Mukta Sharma, and I have come for award function here, which is for Women's Achieving Award 2024, and I think it's a great event where we all
talent under one. So I have also come for this award, and I'm really grateful that RCC has invited me for this award, and it's a great opportunity for all the women. So I've also come for this award. Thank you so much. जी मैम, क्या कहेंगे आज के इवेंट को लेकर? नमस्कार जी, मैं कमर राज पठानकोट पंजाब से हूँ। मेरी कमर टैनी वेलफेयर सोसाइटी ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सत श्री अकाल।